हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स छोटा रिचार्ज कि आज की इस वीडियो में काइनेमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहां ये दोनों रॉड्स हैं, रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2, और इस तरह से क्रॉस्ड पोजिशन में रखे हुए हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। अब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों रॉड्स अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करना शुरू कर दे। ध्यान रहे रॉड का मूवमेंट कैसे हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला रॉड इस वाले रॉड के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा, ये वाला रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर और ये वाला रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये जो पॉइंट है ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको लिख दिया जाए क्या, P। तो अगर ये दोनों रॉड्स अपने अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करेंगे तो सोचो जरा इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान देखना यहां पे, ध्यान से देखना, जो दोनों रॉड का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आगे मूव करेगा। चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, पेन होगा दो पेन ऐसे ले लो और दोनों पेन को अपने अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा मूव कराओ, आपको दिखेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आगे मूव कर रहा है। ऐसा ही है रॉड की पोजीशंस, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, कुछ देर बाद रॉड की अगली पोजीशन यहां होगी और ये वाला रॉड यहां आएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिलेगा। फिर इस रॉड की पोजीशन चेंज होगी, ये यहां आएगा और ये वाला रॉड यहां आएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मूव करेगा और इस क्वेश्चन में इसी की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो चाहे तो फिगर बना के आप लिख भी सकते हो कि फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में आप हीरो हैं, बड़े बड़े टीचर्स से आप पढ़ते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे सॉल्व होता है, फिर वीडियो चला के देखना कैसे सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसका अच्छे से फिगर बनाते हैं। अगर हम टी टाइम के बाद इस रॉड को ऑब्जर्व करें तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद जो ये रॉड है वो हमें यहां दिखती है। टी टाइम के बाद ये रॉड यहां पहुंच जाती है। इस पॉइंट का भी कोई नाम दे दें, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या पॉइंट है, A। तो ये A पॉइंट यहां पहुंच गया और इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड वही होगी जो रॉड की स्पीड है। रॉड v स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रहा है तो ये वाला इंड भी v स्पीड से ऐसे आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं इसको यहां से यहां तक आने में t टाइम लगता है, इसको यहां से यहां तक आने में t टाइम लगता है। इस पॉइंट को अब ये सिंस इसकी पोजीशन चेंज हो गई है A डैश, या फिर आप चाहे तो B भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जो ये वाला रॉड है t टाइम के बाद ये यहां पहुंचेगा। अब इसकी नई लोकेशन कुछ ऐसे होगी, इसको भी बना लेते हैं। t टाइम के बाद ये वाला रॉड हमारा यहां पहुंच गया और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और ये पहुंचेगा यहां से यहां, और हमें इसी की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? दोनों रॉड जब इस तरह से आप मूव करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ऐसे मूव होगा, हमें इसी की स्पीड कैलकुलेट करनी है। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, अगर हम A पॉइंट के बारे में सोचें और फॉर्मूला यूज करें, स्पीड इज इक्वल्स टू, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिख रहा है, AB डिवाइडेड बाई टाइम T। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें क्या निकालना है, P पॉइंट की स्पीड निकालनी है। P पॉइंट की स्पीड निकालने के लिए यानी VP, वही फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो उसी टाइम T में जब ये यहां से यहां पहुंचता है, P पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, PB, और डिवाइडेड बाई टाइम वही होगा T। यानी हमें PB बाई T कैलकुलेट करना है, VP यानी P पॉइंट की स्पीड। अब इसमें क्या करते हैं, इसके इस पैरामीटर V को और इस PB को रिलेट करते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, ये लेंथ और PB भी अगर रिलेट हो जाएगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, इसका हम कंपोनेंट कर सकते हैं। ये होगा PB cos अल्फा बाई 2 और ये होगा PB sin अल्फा बाई 2। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका ये वाला कंपोनेंट cos वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट sin वाला कंपोनेंट होगा। सो यहां से हमें मिलेगा PB
साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए बी। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 से ए बी की वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो पी बी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से ए बी की वैल्यू क्या होगी, वीटी। वीटी यहां पुट कर देते हैं। यहां से अगर हम पी बी डिवाइडेड बाई टी एक तरफ बना लें तो यही हमें कैलकुलेट करना है, यही पी पॉइंट की स्पीड होगी। तो यहां से पी बी बाई टी कितना आएगा, वी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी पी पॉइंट की स्पीड वी पी। ये कितना आ रहा है, वी बाई साइन अल्फा बाई 2, या इसको आप वी कोसेक अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा कमेंट वमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगता है, या आप पढ़ाते हो तो समझ आता है। इस तरह के और क्वेश्चंस आप डिस्कस करो, और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो।